हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो पूरे मार्च महीने कंप्लीट मार्च मंथ 2023 की करंट अफेयर्स की रिवीजन है। और ये कुमार गौरव सर की जो क्लास है मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की, उसकी रिवीजन है। तो इसमें हम पूरे मंथ के जो करंट अफेयर है उसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है, जो कि कहाँ से है? अर्जेंटीना से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था? सिक्किम के अंदर। किसने उद्घाटन किया? तो ये ओम बिरला ने उद्घाटन किया। कौन से नंबर का सम्मेलन था? तो 19वें नंबर का सम्मेलन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक जो है ये टाटा है। हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है शैलेश पाठक को। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? तो ये है बाजरा से। और IEEFA, ईफा और एम्बर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। हाल ही में GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भारत को। GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है भारत को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। सिविल लेखा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो ये जो तीनों दिवस हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, सिविल लेखा दिवस, ये तीनों ही कब मनाए जाते हैं? 1 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 4 मार्च तक कौन से नंबर का रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया? तो ये 8वें नंबर का था। कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। थीम क्या थी इसकी? तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी और टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये क्या थी? इसकी थीम थी किसकी? रायसीना डायलॉग जो आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, इसकी। नेक्स्ट है, पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है? तो पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है? रणवीर सिंह को। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ये किसके साथ मिलकर किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक रिपोर्ट सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? भारत को। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? श्रीनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास शिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? तो कहाँ पे? जापान। धर्म गार्जियन अभ्यास भी किसके साथ हुआ था? जापान के साथ हुआ था। अभ्यास शिन्यू मैत्री किसके साथ हुआ था? जापान के साथ। धर्म गार्जियन अभ्यास भी किसके साथ हुआ था? जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति के पद पर किसको चुना गया है? बोला टिनुबू को चुना गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो अभय मनोहर स्प्रे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? तो ये पहली महिला विधायक कौन है? हेकानी जखालू और सेलोनुओनु क्रूस, ये क्या है? नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक चुनी गई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे? भोजपुर में। बिहार के भोजपुर में। हाल ही में सियांग ऊनिंग महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमचू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में। लोसांग कहाँ पे मनाया गया है? सिक्किम के अंदर।
खारची मेला कहाँ पे मनाया गया है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है सिरोउ लिली फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर के अंदर। संघाई महोत्सव कहाँ हुआ था? मणिपुर में। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? तो किसके लिए? डेंगू के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो इस समिति के अंदर कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सब इसके अंदर शामिल होंगे। और मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो वियतनाम का। हाल ही में IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गांधीनगर के अंदर स्थापित किया जाएगा। और डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है, पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी, असम के अंदर। SCO का अध्यक्ष इस बार कौन है? इंडिया है। और डायलॉग पार्टनर कौन है? सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? D. गुकेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से नंबर का संस्करण है? 7वें नंबर का संस्करण है। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पर? भोपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया जाएगा? तो कौन से स्वदेशी पोत पे किया जाएगा? INS विक्रांत। INS विक्रांत पे। INS विक्रांत को कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर को। कहाँ लॉन्च किया था? कोच्चि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? नैनो यूरिया के बाद में नैनो DAP उर्वरक जो है उसको किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ? कलोल, गुजरात के अंदर। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? विदर्भ, महाराष्ट्र के अंदर। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है? ईरान को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया DG किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला, जो कि IPS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय हॉकी कोच किसको बनाया गया है? तो क्रेग फुलटन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो तमिलनाडु के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में MP का 53वां जिला कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है? मऊगंज बना है। और 52वां जिला कौन सा था? निवाड़ी था। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है? तो किसने किया है? फ्रांस। भारतीय सेना ने कौन से देश के साथ मिलकर किया है? तो फ्रांस के साथ मिलकर किया है। किसका? फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन। ये क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो ये है नेफ्यू रियो। 3 जगह पे ये इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं। इनमें से नागालैंड में कौन बना है? नेफ्यू रियो। और मेघालय में कौन है? कॉनरेड संगमा। और त्रिपुरा के अंदर कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टेचू कहाँ लगने की
कहाँ लगाने की घोषणा हुई है, तो कहाँ पे लगाया जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। ये कहाँ पर है वानखेड़े स्टेडियम, ये है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, मीराबाई चानू को। अगर पूछ लिया जाए कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए जो भारतीय है, भारतीय कौन है, तो ये है मीराबाई चानू। अगर पूछ लिया जाए ओनली स्पोर्ट्स वुमेन पूछे तो कौन है, बेथ मीड। पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर अगर पूछा जाए तो बेथ मीड है, और भारत के अंदर है मीराबाई चानू। भाविना पटेल जो है ये कौन है, पैरा एथलीट है। प्रीतम सिवाच कौन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, प्रीतम सिवाच को मिला है। ये कौन है, हॉकी प्लेयर है। नीतू घांगस, ये क्या है, एमर्जिंग प्लेयर है नीतू घांगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किसको किया गया है, तो एस दुबे को जो है CGA नियुक्त किया गया है। भारत के CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, राजीव कुमार। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, राजीव कुमार। हाल ही में सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, तो ये किसको की है, सचिन तेंदुलकर को। और सूर्य कुमार यादव किसके हैं, तो ICICI के रणवीर सिंह, पेप्सिको के हरमनप्रीत कौर जो है प्यूमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है, 7 मार्च को। 5वां जन औषधि दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसकी थीम क्या थी, जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर नियुक्त कौन हुई है, तो ये है शालिजा धामी, कैप्टन है ये। उसके बाद शिवा चौहान कहाँ पर तैनात है, तो शिवा चौहान जो है ये सियाचिन में तैनात हैं। नेक्स्ट है, पेन अमेरिका द्वारा किस भारतीय को पेन नोबोकेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन से भारतीय कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो उत्तराखंड के द्वारा। 5 दिवसीय होली का संस्करण याओसांग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मणिपुर के अंदर। डॉक्टर माणिक शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो त्रिपुरा के। नेक्स्ट है, 6 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है कुआलालंपुर के अंदर। जो ये कुआलालंपुर क्या है, मलेशिया की राजधानी है। यहाँ पे क्या हुआ है, 6 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है, तो वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला बैंक कौन सा है, सिलिकॉन वैली बैंक। किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है, तो किस देश की मध्यस्थता में किया है, चीन की मध्यस्थता में। किसने, ईरान और सऊदी अरब ने। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की बैठक कौन सी, अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था, बहरीन की राजधानी मनामा में। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है, तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, ये दोनों भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है, तो यह है गीता राणा। देश का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। माउंट मेटापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, कहाँ पर स्थित है, तो ये इंडोनेशिया के अंदर है। KM चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई है, तो एज गुड एज माई वर्ड। महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो ये तेलंगाना के अंदर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो ये किसको मिला है, नाटू नाटू सॉन्ग को। ये कौन सी फिल्म कौन सी है, RRR, और सॉन्ग डायरेक्टर कौन है, MM किरवानी। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है सिद्रुदा स्वामी, कहाँ पे है, ये कर्नाटक के अंदर। पहले कौन सा था, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया,
तो कहाँ पे किया गया? फ्रांस के अंदर। किसका आयोजन? अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 से पहली बार मौत कहाँ पर हुई है? तो कर्नाटक और हरियाणा के अंदर। H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू है, H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। किसके लिए? पागलखाना उपन्यास के लिए। पागलखाना उपन्यास के लिए किसको सम्मानित किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। कौन से सम्मान से? व्यास सम्मान से। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का सम्मेलन कहाँ होगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का सम्मेलन होगा उत्तराखंड में। 36वें का कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर। और 37वें का कहाँ पे हुआ था? गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? मलावी, अफ्रीका। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑक्स योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ऑक्स इसके नाम से ही हो रहा है डिफाइन। AU अमेरिका और AU के US, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इनके द्वारा प्रारंभ की गई है। और किसके लिए? चीन का मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन नंबर, तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पोरिस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो तीसरा जो बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है ला पोरिस, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? हिंद महासागर में। हाल ही में सबसे कम विकसित देशों LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये दोहा, कतर के अंदर हुआ है। भारत में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर कौन सी ट्रॉफी जीती है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23। यह ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित की गई थी? तो 1996-97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरबग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज किसने की है? तो IIT रुड़की ने की है। इसके नाम से ही हम इसको याद रख सकते हैं, IITR मतलब कि IIT रुड़की। तो किसने की है? IIT रुड़की ने। हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो ये कहाँ किया है? बेंगलुरु के अंदर। किसने किया है? नितिन गडकरी ने। और किसको स्टार्ट किया है? मेथनॉल से चलने वाली बसों को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? श्रीनगर के अंदर। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो असम के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट 2018 से 22 भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो भारत सबसे ज़्यादा जो हथियारों का निर्यात करता है वो कौन करता है? भारत करता है। और कहाँ से करता है? रूस, फ्रांस और अमेरिका। पहले नंबर पे रूस है, फ्रांस है और अमेरिका है। तो यहाँ से निर्यात करता है। CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है डेनमार्क। और कितने 1800 मीटर नीचे CO2 को कंजर्व किया जाएगा। तो CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला देश है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो यह है चाड। इंडिया कौन से नंबर पे है? तो 8वें नंबर पे है। IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंदर इंडिया 8वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत अपॉइंटेड, तो भारतीय राजदूत को किसको अपॉइंट किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? MC मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर को। आयोजन कहाँ पे हुआ है इसका? तो इंडिया के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कोलकाता के अंदर। किसका? तटरक्षक क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उन पे चर्चा करने के लिए चौथे जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है उसका कहाँ पे आयोजन किया गया है? कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की? तो ये किसने की थी? ओपन AI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये अमेरिका में
सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? शिव शंकरी को। और किस उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसको चुना गया? शिव शंकरी को। और किसके लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ये कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्रीयूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसका? एग्रीयूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ पे शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। कितनी लंबी? तो 131.5 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया के अंदर स्थापित हुआ है। किसके द्वारा? सैमसंग कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ ईयर 2023 पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो बाईपास सुरंग T5 जो है इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कितने मीटर लंबी है? 880 मीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के अंदर 19 नए जिलों का गठन किया जाएगा। हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाने वाला फूलदेई महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो 10वां जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है इसमें अफगानिस्तान जो है वो शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में TCS के नए CEO किसको बनाया गया है? तो नए CEO जो है वो के कीर्तिवासन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लश्कर का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो विराट कोहली को। और हैदराबाद स्थित शवाया रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो एक्सोस्केलेटन नाम से। किसने? हैदराबाद स्थित जो शवाया रोबोटिक्स डेवलप है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM द्वारा कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 7 राज्यों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। मैक्सिमम दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। हाल ही में कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला प्रारंभ हुआ है। ये शक्तिपीठ कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरानी कप 2022-23 विजेता टीम कौन है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया। किसको हराकर जीती है? मध्य प्रदेश को हराकर जीती है। इसरो के INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भूटान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन SLM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE के अंदर। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये किसको किया है? बरदा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये है, कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। 1000 का ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? तो ये है संपन्ना रमेश शेलार के नाम। पुरुष वर्ग का हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार बाय हॉकी इंडिया किसके नाम किया गया है? तो ये हार्दिक सिंह को मिला है। और अगर महिला वर्ग में पूछ लिया जाए तो ये किसको मिला है? सविता पूनिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। इससे आगे क्वेश्चन है, ITU-WC 2023 पुरस्कार किस भारतीय पहल को मिला है? तो ये मिला है ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को, जो कि ग्रामीण पंचायत मंत्रालय की ऐप है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार में शामिल किया गया है? तो ये किसको किया गया है? रतन टाटा को। भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा। कहाँ पे किया गया है? कुवैत के अंदर किया गया है। मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो ये है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, झरनी योजना पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है? तो झरनी योजना पोर्टल जो है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? झारखंड में। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित बाय संगीत अकेडमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को। भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 23 कहाँ पे हुआ है? तो ये पुणे के अंदर हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है IPCC ने। IPCC क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने का BIS लाइसेंस किसे मिला है? तो ये किसको मिला है? जिंदल स्टील को। मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र पहल कहाँ पे स्टार्ट की गई है? पश्चिम बंगाल में। वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पे लाया गया है? तो ये राजस्थान में। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी किसको घोषित किया गया है? तो यह है रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और इस बार की थीम क्या थी? त्वरित कार्यवाही। 22 मार्च 2023 को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? 2080 और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 57 BC से स्टार्ट है। दूसरा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF फॉर प्रोस्पेरिटी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो सिकंदराबाद में। किसके द्वारा? बाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो ये रायबरेली स्टेडियम का नामकरण किया गया है। किसके नाम पे? तो ये हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पे। नेक्स्ट है, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसको मिला है? तो पंकज आडवाणी को। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है? मिस्र। और किस संसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द की गई है? तो ये राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। किसकी कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 8(3) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस थीम क्या है? तो ये क्या थीम है? यस वी कैन एंड TB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। किसके द्वारा? RBI द्वारा। किसका? डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल स्टार्ट किया है? तो ये किसने किया है? राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल मध्य प्रदेश ने। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान में। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। गणित का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लुइस कैफ्रेली को। कहाँ से है ये? अर्जेंटीना से। और इससे पहले किसको मिला था? डेनिस पार्नेल सुलिवान को मिला था। किस इंडियन को मिला हुआ है? अगर ये पूछ लिया जाए कि गणित का जो नोबेल एबल पुरस्कार है ये कौन से इंडियन को मिला हुआ है? तो SR श्रीनिवास वर्धन को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन है? किसको बनाया गया है? तो डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। ये कौन है? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से है। क्या लॉन्च किया गया? एल्वियम 3 लॉन्च किया है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? ये इंटेल के फाउंडर थे। और दुनिया भर में अर्थ ओवर डे 2023 कब मनाया गया है? तो अर्थ ओवर डे 2023 25 मार्च 2023 को मनाया गया है। इसमें क्या किया गया था? 8:30 से 9:30 तक सारी लाइट को स्विच ऑफ किया गया था पूरे वर्ल्ड में। तो ये था अर्थ ओवर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर
ड्रोन ले जाने का परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है AHF एथलीट एम्बेसडर। AHF एथलीट एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सलीमा टेटे को बनाया गया है, ये हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो स्विस ओपन 300 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ पर चलाई गई है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन है? मुंबई इंडियंस दिल्ली को हराकर जीती है। भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पूर्वी कमान में। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपीज़ देने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मजदूरी दी जाती है मनरेगा के अंतर्गत। और सबसे कम मजदूरी देने वाला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यूयॉर्क के अंदर। भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है? तो नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किसके द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च पुस्तक युद्ध और महिलाएं, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर MA हसन। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता है? तो ये है निकहत जरीन। चार खिलाड़ियों ने ये गोल्ड जीता है। निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घनघास और स्वीटी बुरा। इन्होंने क्या किया है? गोल्ड जीता है किसमें? विश्व महिला मुक्केबाजी में भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ल्ड TB समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ की गई है? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सा है? टिरान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नादर प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ पे किया है? तो ये बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 196 किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेनपैक्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ईसा अंबानी को। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली के अंदर। सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो आलिया मीर को दिया गया है। ये कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये पुणे के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मार्बर्ग वायरस की बीमारी की घोषणा की है? तो तंजानिया ने। और किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो 28 मार्च को। हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो TV सोमनाथन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो हमजा यूसुफ को अपॉइंट किया गया है स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसको चुना गया है? तो अजय बंगा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? तो सऊदी अरब को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में पहली बार इंटरनेशनल शून्य अपशिष्ट दिवस सेलिब्रेट किया गया है, ये कब किया गया है? 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 211, 31 मार्च 2023 को 16वें IPL 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ था? गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुआ था। इसमें विनर कौन था? गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सास
विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? नवीन जिंदल को दिया गया है। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अजय सिंह को बनाया गया है। केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे देने की घोषणा की है? तो MT वासुदेवन नायर को। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।